हेलो एवरीवन, लेट्स कंटिन्यू विद इन द वोकैब। द फर्स्ट वर्ड इज ओवरहॉल। ओवरहॉल का मतलब होता है किसी चीज की पूरी तरीके से मरम्मत करना, उसे ही ओवरहॉल कहा जाता है। यानी कि टू लुक एट समथिंग केयरफुली एंड चेंज और रिपेयर इट इफ नेसेसरी। तो इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा? रिन्यू। एंटोनिम क्या हो जाएगा? डैमेज। आप इसे अपने सेंटेंस में यूज कर सकते हैं। द गवर्नमेंट हैज रिसेंटली ओवरहॉल द हेल्थ केयर सिस्टम। द नेक्स्ट वन इज इन द वेक ऑफ। देखिए, इन द वेक ऑफ ना, ये एक फ्रेज है। इसका मतलब ये होता है एज अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ, यानी कि कोई चीज हुई होगी इसलिए ये चीज ना हो रही है, उसी कहा जाता है इन द वेक ऑफ। देखिए, इफ समथिंग हैपेंस इन द वेक ऑफ समथिंग एल्स, इट हैपेंस आफ्टर एंड ऑफन बिकॉज ऑफ इट। एग्जाम्पल, airport security was extra tight in the wake of yesterday's bomb attacks. The next one is एलिगेशन। एलिगेशन का मतलब होता है किसी के ऊपर आरोप लगाना बगैर किसी प्रमाण के, यानी कि ना बगैर किसी एविडेंस के, उसे ही एलिगेशन कहा जाता है। यानी कि स्टेटमेंट मेड विदाउट गिविंग प्रूफ दैट समवन हैज डन समथिंग रॉन्ग और इलीगल। तो इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा? एक्यूजेशन। आप इसे अपनी सेंटेंस में यूज कर सकते हैं। Several of her patients have made allegations of professional misconduct against her. The next one is platitude. Platitude का मतलब होता है कि कोई ऐसी बात जो इतनी बार बोली गई है ना कि अब वो मीनिंगलेस हो गई है, उसे ही प्लेटिट्यूड कहा जाता है। यानी कि ना घिसी पिटी बातें। सो अ प्लेटिट्यूड इज अ स्टेटमेंट which is considered meaningless and boring because it has been made many times before in similar situation। तो इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा? बनाल। आप इसे अपनी सेंटेंस में यूज कर सकते हैं। Why couldn't he say something original instead of spouting the same old platitude? The next one is सेंश्योर। सेंश्योर का मतलब होता है किसी को ना फॉर्मल वे में बोलना कि उसने कुछ ना गलत किया है, उसे ही सेंश्योर कहा जाता है। यानी कि टू टेल समबडी इन अ स्ट्रॉन्ग एंड फॉर्मल वे दैट ही और शी हैज डन समथिंग रॉन्ग। तो इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा? कंडेम। एंटोनिम क्या हो जाएगा? प्रेज। आप इसे अपने सेंटेंस में यूज कर सकते हैं। The country faces international censure for its alleged involvement in the assassination. The next one is probity. Probity का मतलब होता है ईमानदारी, यानी कि ना a high standard of correct moral behavior, उसे ही probity कहा जाता है। तो इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा? morality। एंटोनिम क्या हो जाएगा? corruption। आप इसे अपने सेंटेंस में यूज कर सकते हैं। he asserted his innocence and his financial probity. The next one is बिनाइन। देखिए, बिनाइन के ना दो मतलब होते हैं। अगर आप लोग बिनाइन है ना किसी पर्सन के लिए अगर आप यूज कर रहे हैं, तो मतलब आप ये बोलना चाह रहे हैं कि वो पर्सन बहुत काइंड है या जेंटल है, यानी कि ना उदार या सौम्य है। और अगर बिनाइन ना मेडिकल टर्म में यूज किया जाता है ना, देखिए आपने बहुत बार सुना होगा बिनाइन ट्यूमर, ठीक है। तो मतलब ये ना ऐसा ट्यूमर है जो कि डेंजरस नहीं है, दवाई ववाई करके उसको ठीक किया जा सकता है, उसे ही बिनाइन कहा जाता है, यानी कि नॉट डेंजरस। तो इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा? हार्मलेस। एंटोनिम क्या हो जाएगा? हार्मफुल। आप इसे अपने सेंटेंस में यूज कर सकते हैं। The effects of this chemical are fairly benign. The next one is clamor. Clamor का मतलब होता है चिल्ला चिल्ला कर या गुस्सा कर कर कोई चीज मांगना, उसे ही clamor कहा जाता है। यानी कि to demand something in a loud or angry way। तो इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा? noise। एंटोनिम क्या हो जाएगा? silence। आप इसे अपने सेंटेंस में यूज कर सकते हैं। The clamor of traffic has receded to a distant murmur. The next one is condemn। condemn का मतलब होता है किसी की तीव्र निंदा करना, दोषी या किसी को अपराधी ठहराना, उसे भी condemn ही कहा जाता है। यानी कि to say strongly that you think somebody or something is very bad or wrong। तो इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा? criticize। एंटोनिम क्या हो जाएगा? approve। आप इसे अपनी सेंटेंस में यूज कर सकते हैं। The movie was condemned for glorifying violence. The next one is agitation. Agitation का मतलब होता है if someone is in a state of agitation, they are very worried or upset। यानी कि अगर कोई agitated है तो मतलब कि वो बहुत चिंता में है या गुस्से में है। and shows this in their behavior। और वो चीज ना वो ना एक्सप्रेस भी करेंगे अपने बिहेवियर में, अपने मूवमेंट्स में या अपनी आवाज में। आवाज जोरदार हो जाएगी, या तो चुपचाप बैठ जाएंगे, या तो चीजें यहाँ वहां ना फेंकेंगे। अलग अलग तरीका होता है लोगों का ये दिखाने का, तो उसे एजिटेशन कहा जाता है। तो इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा? एंजाइटी। एंटोनिम क्या हो जाएगा? ट्रैंक्विलिटी। आप इसे अपने सेंटेंस में यूज कर सकते हैं। She forced herself to breathe calmly and not show her agitation. The next one, patronage। Patronage का मतलब होता है it is a support and money given by someone to a person or a group such as a charity। यानी कि संरक्षक द्वारा व्यक्ति या संगठन को दी गई सहायता, विशेषतः आर्थिक यानी कि ना फाइनेंशियल सहायता, उसे ही पेट्रोनेज कहा जाता है। तो इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा? फंडिंग। आप इसे अपने सेंटेंस में यूज कर सकते हैं।
The event was under the patronage of the Prince of Wales. The next one is perpetrator. इसका मतलब होता है अपराधी, यानी कि a person who carries out a harmful, illegal or immoral act, उसे ही perpetrator कहा जाता है. तो इसका synonym क्या हो जाएगा? Offender. आप इसे अपने sentence में use कर सकते हैं. The perpetrator of this crime must be traced. The next one is हेल्म. देखिए हेल्म का मतलब होता है पोजीशन ऑफ लीडरशिप. तो इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा? हेडशिप. आप इसे अपने सेंटेंस में यूज कर सकते हैं. द प्रेसिडेंट इज एट द हेल्म ऑफ द शिप ऑफ स्टेट. द नेक्स्ट वन इज जीरो टॉलरेंस. देखिए जीरो टॉलरेंस का मतलब होता है कि एक ऐसा पॉलिसी है जहाँ पे ना नियम उल्लंघन अलाउड ही नहीं है. आप इसको ना ऐसे याद रख सकते हैं. यहाँ पर ना जीरो वार्निंग दी जाती है, यानी कि अगर कोई भी गलती की तो सीधा पनिशमेंट मिलेगा, कोई भी वार्निंग नहीं दी जाएगी. एग्जाम्पल ले लीजिए. समझिए कि अगर आपके स्कूल या कॉलेज अगर एक जीरो टॉलरेंस पॉलिसी फॉलो करता है लेट आने पर, तो मतलब कि वहां पे आपको ना वार्निंग नहीं दिया जाएगा. अगर आप पहली बार भी लेट पहुंचे तो सीधे वहां पे ना पनिश किया जाएगा. अगर आपका शहर एक जीरो टॉलरेंस पॉलिसी फॉलो करता है कि रोड पे अगर कचरा फेंकने के ऊपर या लिटर करने के ऊपर ना, तो वहां पर भी अगर कोई अगर कचरा फेंकते हुए पकड़ा गया पहली बार भी, तो वहां पर भी उसको वार्निंग नहीं दिया जाएगा, सीधा पनिश किया जाएगा. उसे ही जीरो टॉलरेंस कहते हैं. So zero tolerance is a policy of not allowing any violation of a rule or law. The next one is accused. Accused का मतलब होता है किसी व्यक्ति पर कुछ गलत करने का आरोप लगाना, कानून तोड़ने का दोषी ठहराना, उसे ही accused कहा जाता है. यानी कि to say that somebody has done something wrong or broken the law. तो इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा? convicted. एंटोनिम क्या हो जाएगा? innocent. आप इसे अपनी सेंटेंस में यूज कर सकते हैं. The surgeon was accused of negligence. The next one is probe. Probe का मतलब होता है रहस्य या गुप्त बातें मालूम करने के लिए सवाल पूछना, उसे ही प्रोब कहा जाता है. यानी कि टू आस्क क्वेश्चंस इन ऑर्डर टू फाइंड आउट सीक्रेट और हिडन इंफॉर्मेशन. तो इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा? इन्वेस्टिगेशन. आप इसे अपने सेंटेंस में यूज कर सकते हैं. I don't want to probe too deeply into your personal affairs. And the last one is immerse. Immerse का मतलब होता है, देखिए लिटरल मीनिंग होता है इमर्स का डुबा देना, उसे कहते हैं इमर्स. ठीक है. यहाँ पर इमर्स का मतलब है टू इन्वॉल्व योर सेल्फ कंप्लीटली इन समथिंग सो दैट यू गिव इट ऑल योर अटेंशन. यानी कि ना किसी काम में पूरी तरह से लीन हो जाना, उसे इमर्स कहा जाता है. मतलब कि आपको ना दाएं दिख रहा है ना बाएं दिख रहा है, आपको सिर्फ वो काम दिखाई दे रहा है अभी, उसे इमर्स कहते हैं. तो इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा? इन्वॉल्व. आप इसे अपने सेंटेंस में यूज कर सकते हैं. She immersed herself wholly in her work. That's it for today. अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो उसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें. थैंक यू.